फिर जावेद ने किसके साथ किया मुंह काला कि जिससे अब मुंह छुपाना पड़ रहा है। और कौन होगी KGF 3 की हीरोइन देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। और टाटा ऐसा कौन सा फोन लॉन्च करने वाला है जिससे सारी चाइनीज कंपनी बर्बाद हो जाएंगी। नंबर 6, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद कोहिनूर हीरे को इंडिया वापस लाने की मांग जोरों पर है। 110.6 कैरेट केस कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह हीरा 14वीं सेंचुरी में आंध्र प्रदेश के एक खदान से मिला था। लेकिन भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत के बाद 1849 में इस हीरे को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था और बाद में इसे शाही ताज में जड़वा दिया गया था। लेकिन असल में ये कोहिनूर हीरा भारत की अमानत है जिसे भारत वापस लाना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन इसका उल्टा करते हुए अपने नए राजा जॉन III की पत्नी कैमिला को यह हीरा सौंपने वाला है। नंबर 5, टाटा चीन को बिजनेस के मामले में ज़बरदस्त टक्कर देने वाला है क्योंकि टाटा की ऐसी प्लानिंग है कि जिससे चीन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी टाटा अब फ़ोन बनाने की तैयारी में है और ताइवान की कंपनी के साथ टाटा मिलकर फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो टाटा पहली आईफोन बनाने वाली कंपनी बन जाएगी। आईफोन की ज़्यादा संख्या में असेंबलिंग और स्टोन कंपनी अपने चीन और भारत के प्लांट्स में करती है। लेकिन अगर टाटा और विस्टोन मिलकर देश के आईफोन की असेंबलिंग करते हैं तो इससे पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पर दबदबा रखने वाली चीन को एक बड़ा झटका लगेगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखर ने कहा कि कंपनी का फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पर है। नंबर 4, उर्फे जावेद जो हर दिन अपने अंतरंगी और बोल्ड अवतार के लिए चलते ट्रोल होती रहती है। उनकी ये कहानी आप नहीं जानते होंगे। उर्फी का जन्म लखनऊ के एक मुस्लिम फैमिली में हुआ जिन्हें बचपन से ही अपने क्लासमेट से बोली और हैराश होना पड़ता था। उर्फी जब 9th क्लास में थी तो कुछ शरारती बच्चों ने उनके अश्लील तस्वीरों को ऑनलाइन डाल दिया था। ये बात उनके परिवार वाले और रिश्तेदारों को भी पता चल गई और उर्फी को स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद उर्फी ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने की भी कोशिश की। उर्फी के ग्रेजुएशन के वक्त उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उर्फी पर आ गई। उन्होंने कॉल सेंटर में काम किया और 2015 में अपनी किस्मत आजमाने वो मुंबई आ गई। 2015 में उर्फी को अपना पहला काम टेडी मेडीज फैमिली सीरियल से मिला। 2016 में उर्फी बड़े भैया की दुल्हनिया, कसौटी जिंदगी की जैसे कई सीरियल्स में नजर आई। लेकिन अभी तक उन्हें खास फेम नहीं मिला था और ना ही ज़्यादा लोग उन्हें जानते थे। उर्फी को असल पहचान और फेम मिला सोशल मीडिया से, जहां लोग अजीबोगरीब और बोल्ड फैशन के चलते ही इन्हें मानने लगे, जानने लगे। नंबर 3, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आज दुबई का बुर्ज खलीफा है जिसकी हाइट 830 मीटर है। लेकिन अब सवाल यह है कि इंसान धरती पर कितनी ऊंची इमारत बना सकता है, मतलब लिमिट क्या है। तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस हैं उस हिसाब से हम 4000 मीटर ऊंचाई इमारत बना सकते हैं जो बुर्ज खलीफा से 5 गुना ज़्यादा ऊंची होगी, जिसके बेस का डायमीटर 6 किलोमीटर होगा, जिसे बनाने में $1.4 ट्रिलियन का खर्च आएगा और इस इमारत में एक साथ लाख लोग रह सकेंगे। नंबर 2, इंडिया की पॉपुलेशन आज 138 करोड़ है और अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का पॉपुलेशन जो 22 करोड़ और 16 करोड़ है कुल मिलाकर 176 करोड़ होता और यूनाइटेड इंडिया आज दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कंट्री होती। आज चीन की दुनिया में की सबसे बड़ी आर्मी होती जो 21 लाख, वहीं भारत के पास 14.5 लाख, पाकिस्तान के पास 6,40,000 और बांग्लादेश के पास 3,25,000, यानी टोटल 24 लाख से भी ज़्यादा आर्मी के साथ यूनाइटेड इंडिया की आर्मी की सबसे बड़ी आर्मी होती। जीडीपी की बात करें तो यूनाइटेड इंडिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी होता। सबसे अहम बात, जम्मू और कश्मीर का जो विवाद है वो कभी होता ही नहीं। जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जम्मू एंड कश्मीर पर। इसके अलावा पाकिस्तान भी ढेर सारा पैसा कश्मीर पर खर्च करता है। दोनों देशों के करोड़ों रुपए बचाए जा सकते थे जो युद्ध और हथियारों पर खर्च किए गए और इन पैसों को अगर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पर खर्च किया गया होता तो आज हमारा यूनाइटेड इंडिया कितना डेवलप होता। बॉलीवुड को बॉयकॉट से बचाने के लिए लोगों को सिनेमा हॉल तक लाने के लिए मार यानी मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करने वाला था और जिसके चलते उस दिन सारे सिनेमा हॉल में टिकट का प्राइस 75 रुपये कर दिया गया। जैसे ही लोगों को ये बात पता चली तब लोगों ने टिकट बुक करना स्टार्ट कर दिया, 16 सितंबर का इंतजार करने लगे। लेकिन रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने AMI का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया, जिसे देख AMI को नेशनल सिनेमा डे की तारीख बदल कर 23 करनी पड़ी, टिकट की कम प्राइस के चलते नुकसान ना हो।